हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल और भाइयों, क्या हाल चाल। हम लेकर आए हमारे इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट पर एक और वीडियो साइंस की चैप्टर 1 केमिस्ट्री पार्ट 2। भाइयों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। बस सब्सक्राइब का आपका कोई पैसा नहीं लगता यार, सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को पूरा देखा करो, आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख के अगर एक बार बुक में गो थ्रू हो जाओगे तो आपको पेपरों में ही पढ़ने की ज़रूरत होगी। हम करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, जो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन चैप्टर 1 क्लास 10th साइंस, जिसमें हम आज करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट। हमने कल पढ़ा था पिछले वीडियो में केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जब दो सब्सटेंस या दो एलिमेंट केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को खो देते हैं और एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं, उनकी नई प्रॉपर्टी आ जाती है, केमिकल और फिजिकल चेंज उनमें आ जाता है, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन कि हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने एक बीच में निशान लगाया था, इस साइड होते हैं रिएक्टेंट्स और इस साइड होते हैं प्रोडक्ट। और फिर उसके बाद पढ़ा था कि हम केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। इनमें स्टेट भी साथ में लिखी जाती है, अगर गैस है तो गैस, अगर लिक्विड है तो लिक्विड, अगर सॉलिड है तो सॉलिड, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी। फिर हमने बताया था बैलेंस में केमिकल इक्वेशन को कैसे करना है। केमिकल इक्वेशन कंप्लीट कब होगी, जब हम उसको ये भी कर लेंगे, रिएक्टेंट भी लिख देंगे, प्रोडक्ट भी लिख देंगे, उनकी स्टेट भी लिख देंगे और उसको बैलेंस भी कर देंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम टाइप पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन की, जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो नाम से ही पता लगता है, हिंदी में इसको कहा जाता है संयोजन क्रिया, पंजाबी में भी कहा जाता है संयोजन क्रिया। कंबाइन मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाना, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर बनता कैसे है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बन जाएगा हमारे पास पानी। इस देखो मैंने कहा था केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो आपको बता देता हूँ कैसे लिखनी है। तो इसमें हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, रिएक्टेंट क्या है, लिक्विड है, स्टेट भी मेंशन होगी साथ में। उसके बाद इसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो हैं, हाइड्रोजन वहाँ पे भी दो हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, वहाँ ऑक्सीजन एक है। तो बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ ऑक्सीजन दो है तो यहाँ दो नहीं लिख सकते, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, वाटर नहीं बना, तो यहाँ दो लिखेंगे। तो अब देखो ऑक्सीजन दो हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, चार, हाइड्रोजन चार हो गए, यहाँ हाइड्रोजन दो है तो यहाँ दो के साथ इसको कर दो मल्टीप्लाई। मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन क्रिया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका। देखो अपन कार्बन, कार्बन अपने को कहाँ से मिलता है, कोयला, कोल से, वुड से, जिनको बालन के तौर पे यूज करते हैं, घरों में ईंधन के तौर पे यूज किया जाता था ये पहले भी, ठीक है, अब भी गांव में यूज किया जाता है। इनमें होता क्या है, कार्बन कंपाउंड होता है, ये सब कार्बन है, ठीक है। कार्बन कोई भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमारे पास मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
और साथ में यहाँ क्या मिलती है, जब हम लकड़ी को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो साथ में हमें मिलता है यहाँ पे हीट। क्या मिलती है? हीट। ठीक है। जिस रिएक्शन में दो चीजों से मिलकर एक प्रोडक्ट बना या हीट भी पैदा हुई, उस रिएक्शन का एक और नाम है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर ताप निकासी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस हीट। या ताप निकासी हम किसको कहते हैं? जब दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं या साथ में हीट पैदा करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक या ताप निकासी रिएक्शन, मतलब हीट पैदा होगी। ओके। उसके बाद एक और एग्जांपल यहां ले लेते हैं एक्सोथर्मिक का। कॉम्बिनेशन होगी, कॉम्बिनेशन के अंडर ही आती है एक्सोथर्मिक। दूसरा एग्जांपल मीथेन, जो हमारे सिलेंडर में गैस होती है CH4 प्लस। सिलेंडर मतलब जो चूल्हा गैस सिलेंडर होता है, उसके सिलेंडर के अंदर CH4 होती है। इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हर एक जगह होगी जहां आग होगी। प्लस बनता क्या है यहाँ पे? यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है। मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये वाटर वेपर्स बनेंगे। ये भी वाटर वेपर्स गैस की स्टेट में आएंगे। वेपर, इनको अलग लिखा जाता है, वेपर स्टेट होती है, या फिर हम गैस ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब देखो, क्या ये बैलेंस है? कार्बन एक है, कार्बन एक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हैं, लेकिन हाइड्रोजन वहां पे 2 हैं, तो इसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब वहां ऑक्सीजन 2 इधर है, एक ये, एक दूनी 2, 2 ये, 2 और 2 4, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये भी बैलेंस हो गया। इस प्रकार से हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन। उसके बाद देखो हमने कौन कौन सी कर ली रिएक्शन? कॉम्बिनेशन कर ली। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। कॉम्बिनेशन में मतलब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एक्सोथर्मिक, जिसमें जब प्रोडक्ट आपस में मिलते हैं, जब 2 रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। अब हम करते हैं दूसरी टाइप की रिएक्शन, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का उसका देखो यहीं से पता लग जाता है, डीकंपोज होना, किसी भी चीज का टूटना। ठीक है, उसको कहते हैं डीकंपोजिशन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, जब इसको हम गर्म करते हैं, मतलब इसको हीट दी है, यहां से एक टाइप ऑफ रिएक्शन और आएगी। जब इसको हमने हीट दिया तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। हमारा देखो, मतलब डीकंपोजिशन की डेफिनेशन पहले मैंने एग्जांपल करवाया। कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट था, वो 2 प्रोडक्ट में टूट गया। इस साइड वाले रिएक्टेंट होंगे, उस साइड वाले प्रोडक्ट होंगे, ये कंफर्म है। एक रिएक्टेंट था, उसको जब हमने किया गर्म, तो वो किस में टूट गया? वो टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। चूना पत्थर क्या होता है? सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। डीकंपोजिशन का मतलब यहां से क्या आ गया कि कोई भी एक रिएक्टेंट
जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटता है उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन, और हिंदी में इसको कहा जाता है अपघटन क्रिया। अपघटन क्रिया, पंजाबी में भी अपघटन क्रिया कहा जाता है। ठीक है, पंजाबी में इसको कहेंगे या हिंदी में इसको कहेंगे कि एक अभिकारक से दो या दो तो ज़्यादा उत्पाद बनना, दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बनना। और इसमें देखो हमने क्या यूज की, हीट, गर्म किया था इसको, इसको एनर्जी देनी पड़ी थी, ऊर्जा देनी पड़ी थी, हीट देनी पड़ी थी, तब जाके ये रिएक्शन हुई थी। तो ये रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। क्या होगी, एंडोथर्मिक। तो यहां से एक क्वेश्चन और आ गया, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच वी प्रोवाइड एनर्जी या हीट टू कंप्लीट और टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ओके, कि इसको पंजाबी में, हिंदी में, पंजाबी में कहा जाता है ताप सोकी। मतलब इसमें हमें रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट देनी पड़ती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। हीट देंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। ये होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन या ताप सोकी रिएक्शन। उसके बाद एक और एग्जांपल कर लेते हैं, वो डिकम्पोजिशन का भी है और एक्सोथर्मिक का भी है। PbNO3 ट्वाइस, इससे बना PbO प्लस NO2 प्लस O2। कल भी हमने बैलेंसिंग में एग्जाम्पल किया था। PbNO3 ट्वाइस, इसको जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ये एक प्रोडक्ट है, सॉरी एक रिएक्टेंट है। एक रिएक्टेंट से देखो कितने प्रोडक्ट बने, PbO बना, NO2 बना, O2 बना। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है और ये भी गैस है। क्या ये बैलेंस है? बैलेंस भी करना है इसको। चलो बैलेंस करते हैं। यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 6, 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन वहां ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 2 4 और 1 5। तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। क्या ऑक्सीजन हो गई 2 2 4 2 6, डन। तो इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? अब वहां Pb 2 होगी तो Pb अब 2 होगी। अब नाइट्रोजन यहाँ 2 एकम 2 2 दूनी 4 है, तो इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नाइट्रोजन 4 हो गई। लेकिन अब ऑक्सीजन 2 यहाँ, 4 दूनी 2 यहाँ हो गई ऑक्सीजन, 2 4 दूनी 8 यहाँ हो गई और 2 यहाँ हो गई। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 8 10 और 2 12। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 6, 6 इंटू 2 12। Pb बैलेंस 2 हैं, नाइट्रोजन 2 दूनी 4 इधर हैं और 4 इधर हैं, ऑक्सीजन 12 12 उधर है, बैलेंस हो गया। ये भी एक एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, और साथ में एक्सोथर्मिक, उसको एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन कंप्लीट कब होगी? जब इसमें हम हीट देंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना है कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, और उसको बैलेंस करना है। रफली बैलेंस कर लेना। C6H12O6, ये वो रिएक्शन है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पार्ट ऑफ सेल, जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, सेल के अंदर होती है। ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से मिलता है तो इसमें बनती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी, ऊर्जा कहते हैं इसको।
या एनर्जी कहा जाता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब तुम्हें ये बताना है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इसको बैलेंस करना है। करके देखना, इसको बैलेंस बिल्कुल ईजिली हो जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए काम है, ध्यान से करना भाई इसको। और ये मेन रिएक्शन है जिस पे हम जी रहे हैं, इसी से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, सेल के अंदर होती है, तभी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसकी बदौलत ही हम चल रहे हैं, जो ये एनर्जी पैदा हो रही है, इसकी बदौलत हम चलते हैं, इसकी बदौलत हम पढ़ते हैं, इसकी बदौलत हम उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। ठीक है, अगर ये रिएक्शन ने काम छोड़ दिया तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। फिर उसके बाद पहली होगी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें एक प्रोडक्ट दूसरे की जगह ले लेता है। Zn प्लस कॉपर सल्फेट मिलके बनता है ZnSO4 प्लस कॉपर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक कोई भी एलिमेंट जो हाईली रिएक्टिव होगा, तकड़ा होगा, वो कमजोर को हटा देगा, उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, और नया प्रोडक्ट बन जाएगा ZnSO4, और कॉपर को बाहर निकाल दिया। ओके, Zn ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, कॉपर सल्फेट में से, मतलब उसकी जगह ले ली। विस्थापन क्रिया, इसको कहते हैं विस्थापन क्रिया। और एग्जाम्पल करें इसके, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, ये हो जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। देखो इसने क्या किया, आयरन ने कॉपर को हटाया, डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर चला गया बाहर, और यहां बन गया ये FeSO4। Zn क्या है, सॉलिड है। कॉपर सल्फेट क्या है, लिक्विड है। जिंक सल्फेट भी लिक्विड है, और कॉपर सॉलिड है। यहां पर भी ये सॉलिड, ये लिक्विड, और ये सॉलिड, ये पाउडर है, ये भी सॉलिड ही है, लिक्विड है, सॉरी। ठीक है, इनकी जगह चेंज कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मेनली हमने इसमें बताना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। जिंक ने डिस्प्लेस किया कॉपर को, मतलब विस्थापन प्रक्रिया या विस्थापन क्रिया कहते हैं इसको। जिंक ने कॉपर को हटा दिया, उसकी जगह ले ली, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेस द अदर फ्रॉम द कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट को किसी कंपाउंड से हटा देता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरी विस्थापन क्रिया। दोहरी विस्थापन क्रिया, जैसे बस में हम दो सीटों पे बैठे हैं, डबल वाली सीट पे दो जने बैठे हैं, क्या करेंगे, हम आपस में जगह इंटरचेंज कर लेंगे। मतलब उसकी जगह वो ले लेगा, मेरी जगह उसकी जगह मैं ले लूँगा, मेरी जगह वो ले लेगा। आपस में जगह इंटरचेंज करना है,
मतलब एक एलिमेंट दूसरे को हटा देके उसकी जगह ले लेगा और वो उसकी जगह ले लेगा, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशंस, होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2, सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड। इसमें क्या होगा, जो बेरिलियम है वही सोडियम की जगह ले लेगा और सोडियम किसकी जगह लेगा, क्लोरीन की जगह लेगा, बेरिलियम की जगह ले लेगा। मतलब ये आपस में अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे। इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या दोहरा विस्थापन क्रिया। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ बनेगा BaSO4 प्लस NaCl, BaSO4 प्लस NaCl। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, लेकिन वहाँ तो एक एक इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो बस। ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब आपस में इंटरचेंज करना। क्या, पोजीशंस। पहले सल्फेट के साथ था सोडियम, अब इसमें क्लोरीन के साथ है सोडियम। बेरियम क्लोरीन के साथ था, अब कहाँ, सल्फेट के साथ है। आपस में इन्होंने अपनी जगह क्या कर ली, इंटरचेंज कर ली। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है जो इसमें है वो है redox reaction, redox reaction। रीड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, कोई भी रिएक्शन हो उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड होती है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, रिडक्शन होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता क्या है। रिडक्शन को हम हिंदी में कहते हैं लघुकरण और ऑक्सीडेशन को कहा जाता है ऑक्सीकरण। देखो नाम से आ जाएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी प्रोडक्ट में अगर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मतलब है, ठीक है, जिसमें भी हमने ऑक्सीजन ऐड किया वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। CH3Cl क्लोरोमीथेन प्लस H2, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन टूट के यहां चला जाएगा, यहां बन जाएगा CH4 प्लस HCl। तो यहां इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ऐड हुआ क्या, हाइड्रोजन हुआ ना, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। CH3Cl प्लस H2 क्या बना, CH4 प्लस HCl, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये होगी ऑक्सीडेशन,
और मैंने कहा था दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड होती है। ये तो सिंपल एक एग्जांपल था, इसमें नहीं हुई लेकिन इसमें होगी वो। इसमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन कम हुआ, एक हाइड्रोजन क्या हुआ, कम, ठीक है। और यहाँ एक हाइड्रोजन रह गया, दो थे, एक रह गया। इसमें भी ऑक्सीडेशन होगी और इसमें हो जाएगी, सॉरी, ये होगी रिडक्शन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन होगी। अब इसमें हाइड्रोजन कम हुआ मतलब हाइड्रोजन चला गया, तो ये होगी ऑक्सीडेशन। जहां दोनों रिएक्शन एक साथ हों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, इस एग्जांपल को मैं दोबारा करवाता हूं, एक बार डिटेल में यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। फिर हम डेफिनेशन करेंगे ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, और डिफरेंस भी करेंगे, ठीक है। देखो CH3Cl क्लोरोमीथेन प्लस H2 बना क्या, CH4 प्लस HCl। रिडक्शन में क्या होती है, हाइड्रोजन ऐड होती है, इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है। इसमें ऑक्सीजन रिमूव होती है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन रिमूव होती है, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये एक और पॉइंट आ गया डिफरेंस का, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगी, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगी, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होगी। देखो अब यहां पर होगा क्या, देखो यहां कितने हाइड्रोजन थे, 3, यहां कितने होंगे, 4, मतलब हाइड्रोजन ऐड हुआ है। यहां से यहां कौन सी होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है। यहां हाइड्रोजन 2 थे, यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 1, तो यहां हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो ये होगी ऑक्सीडेशन। ओके, क्लियर। मतलब जिसमें हाइड्रोजन कम हुआ उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। जिसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ उसको हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन लघुकरण हो गया, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण हो गया। डिफरेंस के पॉइंट भी मिल गए, ठीक है। यही था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब यहां से 2 चीजें और कर लो, एक चीज और, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जो प्रोवाइड करते हैं, देखो यहां रिडक्शन हुई, ठीक है, इसने हमें प्रोवाइड की हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोवाइड इसने की, जिसने हाइड्रोजन प्रोवाइड की वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जो रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे या ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, या जिसके साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगी, या जिसने ऑक्सीजन हाइड्रोजन कम हुई, हाइड्रोजन कम हुई, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो हाइड्रोजन को उठा के लेके आते हैं, हाइड्रोजन को उठा के लेकर आते हैं, या ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, देखो इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया, यहाँ 2 थी, इसमें आ गई 4 होगी, तो जो ये CH3 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग यहां से ध्यान रखना कि जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं या ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं,
ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दोनों में ध्यान रखना, रिडक्शन जहाँ से स्टार्ट होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि उसने हाइड्रोजन रिमूव किया इसमें से, तब यहाँ 4 हुई, यहाँ 1 रहेगी। और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूव होना या ऑक्सीजन का ऐड होना, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे दूसरे प्रोडक्ट के अंदर से, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, यही था आज की टाइप ऑफ रिएक्शन। उसके बाद daily example of oxidation, daily life example of oxidation। सबसे पहले रेंसिडिटी, और एक है कोरोजन, स्पेलिंग देख लेना भाई, कोरोजन। 2 एग्जाम्पल है ये। कोरोजन होता क्या है, रेंसिडिटी होती क्या है। रेंसिडिटी मतलब हमारे पास जो फल फ्रूट होते हैं या अचार, जो घर में अचार डाला जाता है, ठीक है, मतलब खाने की चीज़ों का खराब होना। जैसे हम चिप्स की बात करते हैं, ठीक है, चिप्स पैकेट में आते हैं, उनका टाइम पीरियड 4 मंथ या 6 मंथ होता है, ठीक है। वो पैकेट के अंदर क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, क्योंकि चिप्स में होती है फैट, घी, ठीक है। अगर उसमें नाइट्रोजन ना डालें, हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक हवा डाल दें, उसमें ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है, चिप्स फैट के साथ रिएक्ट करके उसमें दुर्गंध पैदा कर देगी, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, खराब हो जाएंगे वो। तो ऑक्सीजन को उसमें से निकाल के उस पैकेट में हम भर देते हैं नाइट्रोजन। ये होगी रेंसिडिटी। क्या होगी? रेंसिडिटी। अगर चिप्स को ऐसे खुले में रख दें, हम घर पे जो चिप्स बनाते हैं, वो कुछ दिनों के बाद क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक खराब हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोर्जन मतलब लोहा, आयरन को अगर हम बाहर रखें, बाहर उसको हवा भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, ठीक है, तो उस पर लग जाता है जंग, ठीक है, Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है, उसके लग जाता है रस्ट, खराब हो जाता है। लोहे को लग जाता है जंग लगना लोहे को इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर और एयर, ठीक है, वाटर भी चाहिए उसको और हवा भी चाहिए, उसको कहते हैं कोर्जन। कोई भी मेटल लो, कॉपर की बात कर लो, कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है कॉपर का, ठीक है। चांदी की बात कर लो, चांदी भी काला होना शुरू हो जाता है लंबे टाइम के बाद, उसमें भी ऑक्सीकरण होता है। इनको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं? रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का मैंने बता दिया कि जो चिप्स के पैकेट हैं उसमें ऑक्सीजन की बजाय कोई और गैस यूज कर लो। जैसे अब अचार है, अचार को हम किसके अंदर रखते हैं? तेल के अंदर रखते हैं ना। जो भी अचार आता है, पिकल्स आते हैं, घर पे बनाए जाते हैं, उनमें सरसों का तेल डालते हैं, सरों का तेल। वो क्यों डालते हैं? ताकि उसमें हवा ना जाए और हमारा अचार खराब ना हो। ऐसे ही जो चिप्स के पैकेट होते हैं, उसको आज खोल के रख दो, अगर आप एक दिन बाद खाओगे उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उनके साथ रिएक्ट कर जाएगी फैट के साथ, ठीक है। और अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक रहा तो ऑटोमेटिक वो खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें ऑक्सीजन की जगह कौन सी गैस भर दी? नाइट्रोजन। अब कोर्जन से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो हमें पेंट करना चाहिए उस चीज़ को,
या फिर उसके ऊपर किसी और मेटल की परत चढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो। इससे क्या होंगे, वो चीज खराब नहीं होंगी। आज के लिए हमारा इतना ही था, ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब मैंने इसमें किया क्या, इसमें मैंने आपको पढ़ाया केमिकल रिएक्शन, डेली एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस हमने कैसे करनी है केमिकल इक्वेशंस, उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और लास्ट में पढ़ा था हमने डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, बाय, थैंक यू, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। सी यू।